भेलपुरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये हम नया एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। टाइटल है भेलपुरी और मैं आपका होस्ट सुरेश चंद्र अग्रवाल। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ नई जानकारी दें और साथ साथ में कुछ मनोरंजक जानकारी भी आपको दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में शुरू हो गए हैं पेरिस में ओलंपिक्स, इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो ओलंपिक्स के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लें। 1894 में एक कमेटी फॉर्म की गई थी कि भाई किस तरह से हम ओलंपिक्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं। तो 1896 में जो है सबसे पहले ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। उसके बाद में 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते नहीं हो पाए थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते हुए 1940 में नहीं हो पाए थे और 1944 में भी नहीं हो पाए थे। उसके बाद में कोल्ड वॉर के चलते 1980 में बहुत से देशों ने उसका बहिष्कार किया था और 1984 में भी बहुत से देशों ने बहिष्कार किया था। और ये 2020 में जो होने थे वो कोरोना के चलते 2021 में शिफ्ट किए गए थे। इसीलिए 4 साल के गैप होने के अब जो हो रहे हैं वो 2024 में हो रहे हैं। उसी को हर 4 साल के गैप को कमेटी ने बना के रखा है। और हर बार तरह तरह के गेम्स जो हैं वो ऐड भी होते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारा कबड्डी भी वहाँ पहुँच गया है। तो ओलंपिक्स की एक अलग शान है। पूरे विश्व के सभी देश ओलंपिक्स में भाग लेते हैं। तो आप भी जो है लगातार टीवी पे देखते रहिएगा। चलिए अगली आइटम देखते हैं। कमला हैरिस के बारे में आजकल आप सुन रहे होंगे। वो बनने जा रही हैं डेमोक्रेट्स की नई उम्मीदवार प्रेसिडेंट के लिए अमेरिका में। और हालांकि उनका ऑफिशियल नॉमिनेशन भी बाकी है, लेकिन अच्छे चांसेस उनके हैं ऐसा नज़र आ रहा है। तो लोग ढूंढ रहे हैं कि उनके कनेक्शन जो है इंडिया के साथ और कितने हैं। उनकी माँ की बर्थ तो इंडिया की थी और माँ उनकी शिफ्ट हुई थी यूएस में और वहाँ जाके कमला हैरिस की बर्थ हुई थी। और उनके फादर जो थे वो जमैकन थे, इसलिए उनके दोनों कनेक्शन हैं। शी हैज़ इंडियन कनेक्शन एज वेल एज ब्लैक कनेक्शन विथ जमैका। तो अभी एक बात आ रही है कि उनका कनेक्शन नेहरू जी से भी है। अब वो कैसे है? नेहरू जी एक्सपायर्ड इन मई 1964। वो इनकी बर्थ जो है वो भी 1964 की है। इनकी बर्थ लेट हुई है। अभी वो 60 की हो जाएंगी, लेकिन नेहरू की डेथ के बाद उनकी बर्थ हुई है। या फिर उनका कनेक्शन कैसे है? तो 1960 में नेहरू जी ने जो उनके जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए थे वो थे पीवी गोपालन। और पीवी गोपालन की जो डॉटर हैं वो इनकी माँ हैं। तो हुआ ना कनेक्शन उनके साथ में। तो लोग कनेक्शन ढूंढते रहते हैं, बट इट्स अ गुड कनेक्शन टू हैव अ कनेक्शन विद अवर ग्रेट नेहरू। नथिंग रॉन्ग इन दैट। और हम सभी उनको शुभेच्छाएँ दे सकते हैं। हालांकि साथ साथ में ये भी है कि वो अपील जो है वो ब्लैक से भी इतनी कर रही हैं, क्योंकि ब्लैक की पॉपुलेशन वहाँ पे अमेरिका में इंडियंस से 10 गुनी है। इंडियंस जो हैं 50 लाख के आसपास हैं, तो वो लोग जो हैं वो 5 करोड़ के आसपास हैं। तो वो सब उनके वोट उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मिसेस हैरिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडियन क्लेम नहीं करती हैं। कंफर्म करती हैं कि यस शी हैज़ एन इंडियन कनेक्शन, बट शी डज नॉट एडवोकेट दैट वे। चलिए अगली अगली आइटम देखते हैं। अब फिल्मों के बारे में बात की जाए। हिंदी फिल्मों में बहुत से कलाकार मुस्लिम होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। हालांकि अब नए मुस्लिम कलाकार कुछ कम आ रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन आज़ादी जब मिली तब तो बहुत मुस्लिम कलाकार इंडिया में हुआ करते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से मुस्लिम कलाकार जो हैं अपना नाम हिंदू रखते थे। अभी क्यों रखते थे, ये उनका ये ख्याल था कि भाई बहुत सारी ऑडियंस जो है वो हिंदू होती है, तो हिंदू नाम रखना उनको ज़्यादा अपील करेगा और उनकी सफलता में हिंदू नाम जो है उसका भाग रहेगा। ये आपको बता दूं साथ साथ ना कि आज की तारीख में इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन 80% है। कि उस टाइम तो वो 65% ही थी। मतलब पॉपुलेशन का परसेंटेज जो था वो उस टाइम हिंदू का 65 के आसपास था और 30 से ऊपर जो हैं उस टाइम मुस्लिम थे, जो कि आजकल इंडिया में 15-16% 15% के आसपास ही हैं। तो आपको ज़रा नाम बता दूं कि किन किन लोगों ने जो हैं वो हिंदू नाम अडॉप्ट किए थे। सबसे फेमस तो दिलीप कुमार जी हैं ही, मीना कुमारी थी, मधुबाला थी,
संजय खान थे, अर्जुन करके जो कलाकार हैं उन्होंने अभी जो है वो अभी के हैं, वो भी मुस्लिम है, उन्होंने नाम जो है वो हिंदू एडप्ट किया हुआ है। जगदीप वेरी फेमस कॉमेडियन, एक संजय खान जो संजय वो भी बड़ा उनका वही वो था। एक जयंत थे जो अमजद खान के फादर, बड़े फेमस कलाकार थे, तो उन्होंने भी वो मुस्लिम थे और नाम हिंदू एडॉप्ट किया हुआ था। और अजीत फेमस हीरो वंस अगेन फ्रॉम हैदराबाद, वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदू नाम एडॉप्ट किया हुआ था। एक श्यामा थी एक्ट्रेस, उन्होंने भी हिंदू नाम एडॉप्ट किया हुआ था। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जंतर मंतर की बात करते हैं। अब अक्सर सुनते होंगे कि दिल्ली में जंतर मंतर पे कुछ आंदोलन चल रहा है, कुछ लोग धरना देके बैठे हुए हैं या कुछ लोग अनशन कर रहे हैं। तो जंतर मंतर एक बहुत बड़ी जगह है दिल्ली में, लेकिन उससे बड़ा जंतर मंतर जो है वो जयपुर में है। ये जयपुर का जंतर मंतर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 1734 में वहाँ के दूसरे सवाई जयसिंह ने उसको बनवाया था। और सबसे अधिक जो हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट जो हैं 19 वो वहाँ थे। और सबसे बड़ा दुनिया का स्टोन का डायल जो है सन डायल, वो भी वहाँ था। ग्रहों की परिस्थिति देखने के लिए और सूर्य की परिस्थिति देखने के लिए इस जंतर मंतर का उपयोग किया जाता है। इंडिया में और भी जंतर मंतर हैं, जयपुर के बाद में दिल्ली, उसके बाद में बनारस में भी है और मथुरा में भी है और उज्जैन में भी है। हालांकि वो जितने जंतर मंतर जो हैं, जितने जंतर मंतर जयपुर का है, जयपुर का जंतर मंतर बहुत देखने लायक है। जब भी आप जयपुर की मुलाकात लें अवश्य वहाँ पे जाएं। और दिल्ली का जंतर मंतर ज़्यादा फेमस है आंदोलनों के लिए। तो इस तरह की जो है आपको अलग अलग हम खबर हर एपिसोड में दिखाते रहेंगे कोई ना कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते चलते कुछ मुस्कुराने की कोशिश करें। मैं जो बता रहा हूँ वो बात 50-60 साल पुरानी है। अशोक कुमार फेमस एक्टर, उनसे किसी ने पूछा कि ये बात सही है कि पुराने ज़माने में महिलाओं का रोल भी पुरुष क्या करते थे, ऐसा होता था? तो अशोक कुमार जी बोले बिल्कुल सही है। वो ज़माना था मूक फिल्मों का। मूक फिल्मों के अंदर मतलब बनता है साइलेंट मूवीज़। उस समय जो है वो रोल इसलिए दिए जाते थे पुरुषों को कि महिलाओं पर भरोसा नहीं होता था कि वो बोल पड़ेंगी तो महिलाएं मुझे माफ़ करें, और लेकिन ये बात सही है कि ज़्यादा बोलने से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, आपका दिल मजबूत रहता है। आपने देखा होगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हार्ट अटैक बहुत कम आते हैं। चलिए इसी तरह मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, नई नई जानकारी लेते रहेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। भेलपुरी। चलिए मिलते हैं।